हेलो एवरीवन, शेडेड एरिया का पेरीमीटर निकालने का ये क्वेश्चन भी हमें वर्कशीट में बहुत बार दिख रहा है, केबी की स्पेशली। तो इसमें आपको एक से फिगर दी हुई है, यू कैन सी दिस शेडेड एरिया। कुछ कुछ हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमें जो पता है कि एडीसी मतलब ये कंप्लीट सेमी सर्कल है, तो एक डायमीटर हमारे पास होगी एसी, ठीक है ना। और एक हमें एई भी दिया हुआ है, तो एक डायमीटर हमारे पास होगी एबी, है ना। और एक बीसी हमें बीएफसी रीजन दिया हुआ है, तो एक डायमीटर हमारे पास हो गई बीसी। तो ये तीन डायमीटर्स हैं, इन तीनों की हमें डायमेंशंस निकालनी होगी क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो AC है दैट इज कंप्लीट। अब हम ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं AC रेडियस कितनी है, 1.4 है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, पहले पूरी कंप्लीट AC की लेंथ निकल लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू 2.8 प्लस 1.4, 2.8 प्लस 1.4 विच विल come out as 4.2 सेंटीमीटर। AB की डायमेंशन हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर और BC की डायमेंशन है एज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास देखो तीनों डायमीटर्स आ गए, तो जिससे हमारे पास तीनों रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो डायमीटर्स को डिफरेंशिएट किया करो, फिर जो शेडेड पोर्शन है ना उसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ना हम देखेंगे बाउंड्री कौन सी चाहिए। तो जो AC डायमीटर है उसका मुझे सरकमफ्रेंस चाहिए होगा, तो मतलब मैं लिखूंगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ADC, ये चाहिए होगा। फिर ये वाला मुझे पोर्शन चाहिए, देखो ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखो इजी है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि फिगर है और पहली बार अगर बोर्ड में देखोगे, पेपर में देखेंगे तो लगता है। सेमी सर्कल AEB और फिर प्लस करना होगा ये वाला, ठीक है ना। तो तीनों हमें सरकमफ्रेंस ऐड करने हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ यहाँ पे सेमी सर्कल, ये हमारे पास आ जाएगा विच इज BFC। तो तीन सेमी सर्कल्स हैं, तीनों की हमारे पास डायामीटर्स हैं। तो यहाँ पे आई कैन फाइंड द रेडियस। अगर मैं R1 लिखती हूँ तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, अगर मैं R2 लिखती हूँ तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और अगर मैं R3 लिखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और जो चीज हमें याद रखनी है वो है ऑफ सेमी सर्कल, हाफ हमेशा लेना होगा। तो हमारे पास पेरीमीटर जो आ जाएगा, अगर मैं लिखूंगी व्हाट इज द पेरीमीटर, तो मैं तीनों चीजें निकालती हूँ। नंबर वन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ADC, तो हाफ इंटू 2πr1, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा πr1। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लिख दूं, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, यही करना है। देखो ये बड़े वाला रीजन, ये फिर छोटा वाला सेमी सर्कल और ये सबसे छोटा वाला सेमी सर्कल, जिसकी डायमेंशन हम लिखते हैं। मैं पाई कॉमन भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना दो वे में कर सकते हो आप। कैसे कि या तो हम हर एक चीज सेपरेट सेपरेट निकालें, इन केस आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई कैलकुलेशंस और मैंने काउंटर चेक नहीं करती हूँ, गलतियां होती हैं, तो तीनों का अलग अलग निकाला और फिर ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या होता है कि अगर एक भी स्टेप हमारा सही हो तो हमें नंबर मिल जाते हैं। इसमें स्पीड अप होता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने कहीं भी गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, स्टेप मार्किंग कम होती है। तो आपकी ट्रेड ऑफ आपके हिसाब से होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.1, 1.4 एंड देन 0.7, ठीक है। पाई को तो हमें 22/7 यूज करना है, नथिंग इज मेंशन। 2.1 3.5, 3.5 हो जाएगा 4.2, तो ये 4.2 फिर से चेक करोगे जैसे 3.5, देन 35 और 7 ऐड करेंगे तो 42, 7 6 42 होता है, 35 के बाद वही मल्टीपल आएगा। तो इसको मैंने कैंसिल किया तो ये आ गया 0.6, 22 into 6 होता है 13.2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन, जहाँ पे ये सेमी सर्कल्स हमें गिवन है, हमें कुछ इस तरह से डायमेंशंस दी है, तो आंसर हमारा होगा 13.2 सेंटीमीटर। अगर कोई भी इश्यूज है इस क्वेश्चन में, डू लेट मी नो। और भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे बता सकते हो। आपका बोर्ड पेपर बहुत नजदीक है, आप जितने सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, जितने आप अपने NCERT के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख सकते हो, इस टाइम पर देखो। कोई डाउट्स हैं, कोई आपको इश्यूज हैं किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी लास्ट मिनट आपके क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूं। बाय बाय।